Hello everyone, once again I am here. In previous video we have discussed step to create a computer program. Now in this video I will describe you techniques of program planning. बेसिकली किसी भी प्रोग्राम की प्लानिंग के लिए हम 4 टाइप्स को यूज़ करते हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, स्यूडो कोड एंड लास्ट में डिसीजन टेबल। नाउ सबसे पहले आज मैं आपको एल्गोरिथम के बारे में बताऊंगी। मीन्स व्हाट इज़ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने से पहले एल्गोरिथम लिखा जाता है कि हम प्रोग्राम को कैसे बनाएं। तो एल्गोरिथम किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी स्टेप्स हम डिफाइन करते हैं उसे एल्गोरिथम कहते हैं, या फिर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मीन्स इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम जो भी प्रोसीजर फॉलो करते हैं उसे इजी लैंग्वेज में एल्गोरिथम कहते हैं। अब हम एल्गोरिथम को एक इजी लैंग्वेज में अगर देखें तो इसके लिए एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। सपोज हमें किसी को कॉल करना है, तो इसके लिए एल्गोरिथम हम कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए हम जो स्टेप यूज़ करेंगे उसको इस तरीके से हम देख सकते हैं कि स्टेप वाइज हम क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे। स्टेप 1, सबसे पहले हम अपने मोबाइल का लॉक खोल लेंगे। स्टेप 2, अब डायल या फिर फ़ोन नंबर को ओपन करेंगे। स्टेप 3, फ़ोन नंबर डायल करेंगे या फिर कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे। अब स्टेप 4, अब कॉल बटन पे क्लिक करेंगे। हियर वी कैन सी दैट किसी भी यूज़र को कॉल करने के लिए आप यही सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तभी आप अपने मोबाइल से किसी को कॉल कर सकते हैं। मीन्स यही एल्गोरिथम कहलाता है। अब हम अगर इस एल्गोरिथम को लिखने के लिए एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल लें, वो आपको ज़्यादा सूटेबल लगेगा और इजीली समझ में आएगा कि किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एल्गोरिथम कैसे लिख सकते हैं। अगर हम 2 नंबर को ऐड करने के लिए कोई एल्गोरिथम लिखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर लेंगे, स्टेप वाइज देखेंगे। सबसे पहले स्टेप में हम स्टार्ट लिखेंगे। सेकंड स्टेप में 2 नंबर्स लेंगे जिन नंबर्स को हमें ऐड करना है। सपोज वो नंबर A एंड B है। देन स्टेप 3 में अब हम दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे और इसे किसी सम नाम की वैल्यू में स्टोर कर देंगे। स्टेप 4, अब हम रिजल्ट को शो करेंगे। रिजल्ट पूरा कंप्लीट होने के बाद सबसे लास्ट स्टेप में हम स्टॉप लिखेंगे। किसी भी एल्गोरिथम को लिखने में सबसे पहला स्टेप हमेशा स्टार्ट का होगा और सबसे लास्ट में एंड का होगा। एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो यह क्लियर करता है कि स्टेप्स किस सीरीज में एग्जीक्यूट होंगे, जिसे हम अपने डिजायर्ड आउटपुट को प्राप्त कर सकें। एल्गोरिथम को बेसिकली 2 कारक के जरिए एनालाइज किया जाता है। मीन्स 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के थ्रू हम इसको जज करते हैं, जैसे टाइम एंड स्पेस। टाइम यह बताता है कि एल्गोरिथम लिखने में कितना टाइम लगेगा और स्पेस से यह पता चलता है कि कितने कम से कम टाइम में हम एल्गोरिथम को लिख सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि एल्गोरिथम के कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए जिसके द्वारा बेस्ट एल्गोरिथम को लिखा जा सके। इसमें सबसे पहले आता है अनएम्बिशियस। मीन्स जो भी एल्गोरिथम हम लिखें वह क्लियर और एग्जैक्ट होना चाहिए। हर एक स्टेप या लाइन का कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए। फाइनाइटनेस, हर एक एल्गोरिथम कुछ लिमिटेड स्टेप्स के अंदर ख़त्म होने चाहिए और हर एक स्टेप फाइनाइट यानी लिमिटेड होना चाहिए और बार बार रिपीट होना चाहिए।
किसी भी स्टेप का एग्जीक्यूशन भी लिमिटेड टाइम में ही होना चाहिए। हर एक स्टेप का कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए। नेक्स्ट, इनपुट। हर एक एल्गोरिथम में 0 या फिर 0 से ज़्यादा एग्जैक्ट स्टेप होने चाहिए। नेक्स्ट, आउटपुट। जैसे हर एल्गोरिथम का इनपुट स्टेप होता है, वैसे ही हर एक एल्गोरिथम का आउटपुट स्टेप भी होना चाहिए, और आउटपुट भी वही आना चाहिए जिस प्रॉब्लम के लिए हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, इफेक्टिवनेस। टाइम और स्पेस में इफेक्टिवनेस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर एल्गोरिथम कम टाइम और स्पेस में लिखा जाता है या फिर कम समय में एग्जीक्यूट होता है और कम स्पेस में रन होता है, तो इसे इफेक्टिवनेस कहते हैं। मीन्स कोई भी एल्गोरिथम कब बेस्ट या अच्छी कही जाती है, जब वो कम से कम स्पेस में और कम से कम टाइम में लिखी गई हो और आउटपुट दे रही हो। एल्गोरिथम के बाद हम फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्लो चार्ट क्या होता है? सबसे पहले ये स्टेप आता है। बेसिकली फ्लो चार्ट एल्गोरिथम के ही अरेंज्ड व सीरियल वाइज स्टेप्स को पिक्चोरियल फॉर्म में प्रेजेंट करने का एक मीडियम है। इसे एल्गोरिथम में डिफरेंट स्टेप्स के आधार पर बनाया जाता है। मीन्स फ्लो चार्ट किसी प्रोसीजर के डिफरेंट स्टेप्स का पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन होता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट स्टेप्स के सीरियल वाइज पिक्चराइजेशन प्रेजेंटेशन को ही फ्लो चार्ट कहते हैं। मीन्स फ्लो चार्ट एक पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन है जो कि किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की टेक्निक को शो करता है। There are two types of flow chart. First one is program flow chart. कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए यूज़ किया जाने वाला फ्लो चार्ट प्रोग्राम फ्लो चार्ट कहलाता है। इसे डिटेल में लिखा जाता है और कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे लिखना इजी हो जाता है। इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन, लॉजिकल ऑपरेशंस, लूपिंग एवं ब्रांचिंग का यूज़ किया जाता है। एंड सेकेंड टाइप में है सिस्टम फ्लो चार्ट। इस प्रकार के फ्लो चार्ट का यूज़ एनालिस्ट द्वारा किया जाता है, जो यह दिखाता है कि मशीन से डेटा आएगा तथा कहाँ प्रोसेस किया जाएगा एवं रिजल्ट कहाँ भेजा जाएगा। नेक्स्ट, किसी भी फ्लो चार्ट को बनाने के लिए हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। मीन्स फ्लो चार्ट कैसे बनेगा और किस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं फ्लो चार्ट को क्रिएट करने के लिए एक टर्मिनल का यूज़ होता है, और इस टर्मिनल को हम एंड या स्टॉप सिंबल पर ही एंड करते हैं। फ्लो चार्ट में फ्लो ऊपर से नीचे एवं लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। दो डिफरेंट ऑपरेशंस किसी एक क्वेश्चन के दो पॉसिबल आंसर्स पर डिपेंड करती है। ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चन को किसी डिसीजन बॉक्स में शो करते हैं तथा इस सिचुएशन को डिसीजन बॉक्स से निकलने वाली दो फ्लो लाइंस द्वारा शो करते हैं। डिसीजन साइन में एक फ्लो लाइन होनी चाहिए और सभी पॉसिबल आंसर्स के लिए डिफरेंट फ्लो लाइंस बाहर जानी चाहिए। हर एक सिंबल में दिए गए स्टेटमेंट क्लियर एवं कंप्लीट होनी चाहिए ताकि उसे इजीली समझा जा सके। फ्लो चार्ट में यूज्ड नेम एवं वेरिएबल्स सेम होने चाहिए। यदि फ्लो चार्ट बड़ा हो गया है और उसे नेक्स्ट पेज पर बनाया जाना है तो फ्लो चार्ट को इनपुट या आउटपुट पर ही अलग करना चाहिए तथा कनेक्टर का यूज़ करना चाहिए। फ्लो चार्ट जहाँ तक पॉसिबल हो इजी होना चाहिए। फ्लो लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करनी चाहिए।
प्रोसेस सिंबल में केवल एक ही फ्लो लाइन होनी चाहिए और एक ही फ्लो लाइन निकलनी चाहिए। नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली फ्लो लाइन या तो किसी इटरेशन अथवा लूप को शो करनी चाहिए। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्लो चार्ट। मीन्स किसी भी फ्लो चार्ट को बनाने के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। जब भी प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है तो इसमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करने की ज़रूरत होती है, तो जिसके द्वारा फ्लो चार्ट को क्रिएट किया जाता है। यदि देखना हो कि पूरा प्रोसेस किस प्रकार कार्य कर रहा हो, यदि डेटा के ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करना एवं समझना हो, प्रोसेस का लॉजिक समझना हो या उसमें कोई चेंज करना हो, प्रोसेस को एनालाइज करना हो, प्रोसेस के बारे में अन्य यूज़र्स को जानकारी देना हो या ट्रेनिंग देनी हो, प्रोसेस के टिपिकल पॉइंट्स एवं प्रॉब्लम्स में होने वाली एरर्स को पता लगाना हो, प्रोसेस के डिफरेंट स्टेप्स पर टीम के साथ मीटिंग करनी हो, प्रोसेस के किसी भी स्टेप पर जाकर देखना हो कि कौन से स्टेप का रिपीटिशन करना है। ये सारे पर्पस को सॉल्व करने के लिए किसी भी फ्लो चार्ट को क्रिएट किया जा सकता है। किसी भी फ्लो चार्ट को बनाने के लिए हम कई प्रकार के सिंबल्स का यूज़ करते हैं, जैसे स्टार्ट एंड सिंबल, इनपुट आउटपुट सिंबल, प्रोसेस एंड इंस्ट्रक्शन सिंबल, क्वेश्चन डिसीजन सिंबल, एरो डायरेक्शन लाइन सिंबल, कनेक्टर सिंबल, कमेंट एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन सिंबल, प्रिपरेशन सिंबल एंड सेपरेट फ्लो चार्ट सिंबल। इसमें सबसे पहले एंड स्टार्ट सिंबल आता है। इस सिंबल का यूज़ फ्लो चार्ट में किसी भी फ्लो चार्ट को स्टार्ट एवं एंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एल्गोरिथम लिखते वक्त स्टार्ट में आप स्टार्ट लिखते हैं तो यही स्टार्ट की जगह पे फ्लो चार्ट में इस सिंबल को बनाना होगा। इसके साथ ही फ्लो चार्ट एंड करने के लिए भी आपको इसी सिंबल का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट सिंबल है इनपुट आउटपुट सिंबल। फ्लो चार्ट में इस सिंबल का यूज़ किसी भी वैल्यू को एक्सेप्ट और डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। अगर आपको रिजल्ट डिस्प्ले करना है तो भी इसी सिंबल का यूज़ करना होगा। प्रोसेस एंड इंस्ट्रक्शन सिंबल। एक बॉक्स अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। सभी अरिथमेटिक प्रोसेस जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को एक्शन या प्रोसेस सिंबल द्वारा सूचित किया जाता है। अगर आपको किसी भी तरह का प्रोसेस, कैलकुलेशन या फिर इंस्ट्रक्शन देना है तो फ्लो चार्ट में हम इसी सिंबल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन डिसीजन सिंबल। डायमंड सिंबल एक डिसीजन पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। डिसीजन बेस्ड संचालन जैसे कि यस, नो, क्वेश्चन, राइट, रॉन्ग फ्लो चार्ट में डायमंड सिंबल द्वारा ही शो किए जाते हैं। इस सिंबल का बेसिकली यूज़ तब किया जाता है जब आपको किसी तरह का डिसीजन लेना होता है या कोई क्वेश्चन हो तो आप इस सिंबल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फ्लो चार्ट में कोई कंडीशन लगानी है तो भी आप इसी सिंबल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, एरो लाइन सिंबल। इसको हम एरो डायरेक्शन लाइन सिंबल भी कहते हैं। किसी भी फ्लो चार्ट में आपको डायरेक्शन शो करने के लिए मीन्स डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है या फ्लो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, ऐसी कंडीशन पर हम इस एरो सिंबल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, कनेक्टर सिंबल। जब भी किसी फ्लो चार्ट की लेंथ बढ़ जाती है या कोई फ्लो चार्ट कॉम्प्लेक्स हो जाता है
तो वह एक से ज़्यादा पेजेस पर फैल जाता है। तो किसी भी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम कनेक्टर्स का यूज़ करते हैं। यह कनेक्टर फ्लो चार्ट को कई पेजेस में होने पर इजीली कनेक्ट करता है। यह एक सर्कल के द्वारा शो किया जाता है। फ्लो चार्ट के इस सिंबल का यूज़ फ्लो चार्ट के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके पास दो फ्लो चार्ट हैं और दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करना है तो हम इस सिंबल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, कमेंट एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन सिंबल। इस सिंबल का यूज़ फ्लो चार्ट में किसी भी तरह का कमेंट एक्सप्लेन करने और डेफिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप लोगों को फ्लो चार्ट में कहीं भी एक्सप्लेनेशन या किसी भी तरह का कमेंट देना है तो हम इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं, जिससे उस फ्लो चार्ट को समझना इजी हो जाता है। प्रिपरेशन सिंबल का यूज़ एडवांस प्रोग्रामिंग में किया जाता है। इसका यूज़ बेसिक प्रोग्रामिंग प्रिपरेशन में किया जाता है। अगर आपको कोई भी फ्लो चार्ट किसी भी फ्लो चार्ट से अलग करना है, मीन्स सेपरेट करना है, तो आपको इस सिंबल का यूज़ करना होगा। अब हम देखेंगे कि किसी भी फ्लो चार्ट को बनाने के फ़ायदे क्या है, मीन्स एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट क्या है। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट आएगा प्रॉपर डिबगिंग का। मीन्स हम किसी भी फ्लो चार्ट को इजीली डीबग कर सकते हैं। इससे डीबग के प्रोसेस में हेल्प होती है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। फ्लो चार्ट सभी रिलेटेड लोगों के लिए एक कम्युनिकेशन का बेहतर तरीका होता है। मीन्स इससे कम्युनिकेट करना इजी हो जाता है। इफ़ेक्टिव एनालिसिस। फ्लो चार्ट की मदद से किसी भी प्रॉब्लम को इफ़ेक्टिवली एनालाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। प्रोग्राम में फ्लो चार्ट एक अच्छे प्रोग्राम डॉक्यूमेंट के रूप में भी कार्य करता है, जो कि आवश्यकता पड़ने पर डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है और आवश्यक होता है। नेक्स्ट, एफिशिएंट कोडिंग। फ्लोचार्ट सिस्टम एनालाइज एवं प्रोग्राम डेवलपमेंट के दौरान एक गाइड या ब्लूप्रिंट के रूप में भी वर्क करता है। एंड लास्ट, एफिशिएंट प्रोग्राम मेंटेनेंस। फ्लो चार्ट की हेल्प से हम ऑपरेटिंग सिस्टम का मेंटेनेंस भी इजीली कर सकते हैं। यह प्रोग्रामर को उस पार्ट पर अधिक इफेक्टिवली हेल्प करने में हेल्प करता है। ओके, नाउ वी विल कवर remaining portion in next video. So please stay safe and stay home. Thank you.